हरे कृष्णा बच्चों, मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अपनी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के द्वितीय पाठ का अध्ययन किया था। अपनी आज की कक्षा में हम अपने उसी द्वितीय पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे, प्रश्नों के उत्तर सीखेंगे। अपना अभ्यास कार्य आरंभ करने से पहले जो नए बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बच्चों, आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और यदि अच्छे लग रहे हैं तो दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपने द्वितीय पाठ का अभ्यास कार्य। हमारा पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। बेटा, ये सारे कैसे शब्द हैं? बड़े आ से अंत होने वाले। हम जितने भी शब्द यहाँ देख रहे हैं सभी शब्द कैसे हैं? आकारांत, अर्थात बड़े आ से अंत होने वाले हैं। और कैसे हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। हम अपनी कक्षा आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की जो हमारी कक्षा हुई थी उसमें हमने बहुत अच्छे से इन शब्दों के बारे में सीखा भी था और शब्द रूप लिखने भी सीखे थे कि किस प्रकार से आकारांत स्त्रीलिंग शब्द लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर ये आप देखिए, वर्णों के उच्चारण के साथ साथ इन वर्णों में क्या विशेषता है कि ये सभी शब्द जो कैसे हैं, आ शब्द से अंत होने वाले हैं और सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्रों को देखकर शब्दों का उच्चारण कीजिए। अब यहाँ चित्र दिए हुए हैं और चित्र के नीचे शब्द लिखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि चित्रों को देखकर शब्दों का उच्चारण कीजिए। तो सूचिका, पिपीलिका, कुंचिका, द्विचक्रिका, उत्पीठिका, मक्षिका। यहाँ पर भी जो शब्द हैं वो सब कैसे हैं? आकारांत शब्द हैं और स्त्रीलिंग शब्द हैं। अग्निपेटिका, मापिका, वीणा। आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से देख रहे होंगे कि हमने जो पहले प्रश्न में जो शब्द उच्चारित किए वो भी सब कैसे थे? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द थे। चित्रों को देखकर हम जिन शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं वो भी सब कैसे हैं? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्ण संयोजन करके शब्द को कोष्ठक में लिखिए। वर्ण संयोजन, वर्ण विन्यास हमने पिछले पाठ में भी किया था, हमने अलग से भी सीखा था। अब उन्होंने एक उदाहरण देकर बताया, जैसे क जमा उ, कु, र जमा उ, रु, और त जमा त। शब्द क्या बन गया? कुरुतः। जब भी हमें शब्द वर्ण संयोजन करना हो तो हमें क्या करना है? वर्ण या व्यंजन स्वर, व्यंजन स्वर, व्यंजन स्वर, और जोड़ते जाइए। हमारा शब्द जो है बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। अब है उ, द, या जमा आ या, और ना जमा ए ने। तो क्या शब्द बना?
उद्याने। उ द के बाद कोई स्वर नहीं है तो हमने द को ऐसे का ऐसे ही लिखा। उसके बाद य जमा आ या और ना जमा ए ने, शब्द बन गया उद्याने। अब है सा, उसके बाद कोई स्वर नहीं है। थ जमा आ था, ल जमा ई ली और क जमा आ का, स था ली का, क्या शब्द बना? स्थालिका। क्योंकि सा के साथ कोई स्वर नहीं था, इसका मतलब ये कैसा है, इसमें स्वर नहीं है, इसको हम कैसे लिखते हैं? आधा अक्षर है। उसके बाद था जमा आ था, ल जमा ई ली और का जमा आ का, स्थालिका। अब है घ जमा आ घ, ट जमा ई टी और क जमा आ का, घ टी का, क्या शब्द बन गया? घटिका। अब है स के बाद कोई स्वर नहीं है। फिर त र, ये संयुक्त स्वर है तो त र ई क्या बन गया? त्रि। ला जमा ई ली, अनुस्वार और ग अ ग, तो क्या शब्द बना? स्त्रीलिंग। मा जमा मा, प जमा ई पी और का जमा का, तो माँ पी का, शब्द बना मापिका। सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा हम काम करने का तरीका। बेटा छोटा छोटा हिस्सा आप बांट लीजिए और उसको जोड़िए, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। अब है शब्द पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, शब्दों का वर्ण विच्छेद प्रदर्शित कीजिए। अब आपको इससे और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कोकिले, तो सबसे पहले क्या है? को, क जमाओ को, फिर है की, क जमाई की और ले, ला जमाए ले, शब्द बन गया को की ले। आपको इस तरीके से अलग अलग डिवीजन कर लेना है और यदि आप इस तरीके से काम करेंगे तो बेटा कभी भी गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। उसके बाद है चटके, तो च जमा आ च, ट जमा आ ट और के, क जमाए के, शब्द बन गया चटके। धाविका, धा जमा आ धा, व जमा ई वी और क जमा आ का, शब्द बन गया धाविका। कुंचिका, क जमाऊ कु, अब ये संयुक्त अक्षर है, यहाँ च और ई, इसको इस तरीके से लिखेंगे और का जमा आ का, शब्द बन गया कुंचिका। खटवा, ख जमा ख, ट और व जमा आ व, खटवा। छुरिका, छ जमा उ छु, र जमा ई री और क जमा आ का, शब्द बन गया छुरिका। तो देखा बेटा, काम करने का बहुत एक आसान सा तरीका है। यदि हम इस विधि का अनुसरण करेंगे, इसके अनुसार कार्य करेंगे तो बेटा हम बहुत आसानी से वर्ण विच्छेद भी कर सकते हैं और वर्ण संयोजन भी कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब है चित्र को देखकर संस्कृत शब्द लिखिए। अब हमने ये सब चित्र हमें दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि इसको देखकर संस्कृत शब्द लिखिए, क्योंकि ये सारे शब्द हमने अभी पढ़े भी हैं। तो ये क्या है? उत्पीठिका, क्या है ये? उत्पीठिका। ये क्या है? पेटिका। ये क्या है? नौका।
चटका, वृद्धा, मापिका। ठीक है बेटा, सबको अच्छे से समझ में आया? और सारे शब्द कैसे हैं, फिर से एक बार बता रही हूँ, सारे शब्द कैसे हैं? आकारांत हैं और स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब है वचना अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप जब हमने लिखने सीखे थे तब भी मैंने आपको इसी तरीके से विस्तार से बताया था। यहाँ पर लता शब्द के प्रथमा विभक्ति के रूप लिखे हुए हैं, लता, लते, लतहा। उसके बाद उन्होंने शब्द दिया गीता, तो गीता, गीते, गीता। पेटिका, पेटिके, पेटिकाः। खट्वा, खट्वे, खट्वाः। सा, ते, ताः। रोटिका, रोटिके, रोटिकाः। लिखने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, कि जैसे मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि यदि हम एक शब्द रूप अच्छे से लिखना सीखें, उसके लिखने की क्या तरीका है, क्या विधि है, उसमें क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, यदि हम उसको ध्यान से देखें तो हम बहुत आसानी से सारे शब्द याद कर सकते हैं। अब यदि हमें लता शब्द के अच्छे से शब्द रूप याद है, या बालिका शब्द के हमें आसान लगते हैं, हमने पहले उसे याद किया और फिर उसके अनुसार देखिए आप सारे शब्द बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। अब यहाँ पर है पठति, पठति एक वचन, तीतः अंति प्रथम पुरुष। अब क्रिया किसके अनुसार होती है? काम के कर्ता के अनुसार, काम करने वाले के अनुसार। यदि वो एक है काम को करने वाला तो एक वचन की क्रिया, यदि दो है तो द्विवचन की क्रिया, और यदि दो से ज्यादा है तो बहुवचन की क्रिया। यहाँ पर है पठति, यहाँ पर हमें क्रिया दी हुई है और उन्होंने कहा कि क्रिया को देखकर आपको वाक्य को पूरा करना है। पठति एक वचन है तो क्या आएगा? बालिका। चरतः, तीतः अंति द्विवचन है, हमें शब्द रूप लता शब्द के भी याद है, तो क्या आएगा? अजय, अजय चरितः। संति बहुत सारी हैं तो क्या होगा बेटा? द्विचक्रिका। चलती एक है, क्या आएगा? नौका। अस्ति है, ये भी एक वचन है। सूचिका। उत्पतंती उड़ रही हैं, बहुत सारी हैं, तो क्या आएगा? मक्षिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सा ते ता इति एतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सा ते ता इनमें से उचित सर्वनाम शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। उन्होंने एक उदाहरण देकर बताया कि लता अस्ति, और लता के स्थान पर क्या आया? सा अस्ति। सबसे पहले तो ये कि सा ते ता ये शब्द कैसे हैं? स्त्रीवाचक शब्द हैं, स्त्री जाति के बोधक हैं। वह, ते वे दोनों, ता वे सब। वह एक, वे दोनों, वे सब, और सारे कैसे हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग यहाँ पर करना है। अब यहाँ लता एक थी तो क्या आया? सा। अब धावंती दौड़ रही हैं, बहुत सारी हैं, तो क्या आएगा? ता। वदती एक है, सा। जवनिके दो है, ते। चलंती फिर से बहुवचन है, ता।
कूजतः द्विवचन है तो ते। दोनों एक दूसरे से, जब भी हम कर्ता और क्रिया एक दूसरे से संबंधित हैं, क्रिया और कर्ता में एक जैसा वचन हमेशा रहता है। ऐसा नहीं है कि काम को करने वाला एक वचन है तो क्रिया हमने लगा दी बहुवचन की, नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। और काम को करने वाला बहुवचन है और क्रिया हमने प्रयोग की एक वचन की, ये भी नहीं होगा। दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। कर्ता और क्रिया में जो वचन होता है वो एक जैसा होता है। चलिए आगे बढ़े। अब है मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से कर्ता शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। जो चीज मैंने अभी अभी आपको बताई, कर्ता शब्द कैसे चुनेंगे, क्रिया को देखकर। क्रिया बहुवचन है तो कर्ता भी बहुवचन होगा, एक वचन है तो कर्ता भी एक वचन होगा। अब यहाँ पर है संति, बहुत सारे हैं, क्या है, पुष्पमाला। पश्यति देखता है, कौन देख रहा है, बालक। लिखती, कौन लिख रही है, लेखिका। गर्जन्ती, गरज रहे हैं, कौन, सिंहा। और चलती, चलता है त्रिचक्रिका। ठीक है बेटा। बार बार आपको एक ही प्रकार के प्रश्न अभ्यास में दिए जा रहे हैं, किस लिए, क्योंकि आप ये बात बहुत अच्छे से समझ लें कि किस प्रकार से कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, मंजूषातः कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से कर्ता शब्द के अनुसार क्रिया शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। अब पहले हमें क्रिया दी हुई थी, पिछले प्रश्न में हमें कर्ता शब्द चुनना था। अब हमें कर्ता शब्द दिए हुए हैं, अब हमें क्या करना है, क्रिया चुननी है। अब फिर से वही नियम वही रहेगा, काम को करने वाला एक व्यक्ति तो एक वचन की क्रिया, दो तो द्विवचन की क्रिया और बहुत सारे तो बहुवचन की क्रिया। तो सौम्या क्या आएगा, नृत्यति। चटके, विहरतः। बालिके, गायतः, दो लड़कियां गा रही हैं, दो चिड़िया फुदक रही हैं। छात्राः लिखन्ति, छात्राएं लिख रही हैं। और जनः पश्यन्ति, लोग देख रहे हैं। तो बेटा आप भी अन्य धातु लेकर और अन्य शब्द लेकर इस प्रकार से छोटे छोटे वाक्य बनाने का अभ्यास कीजिए। इससे आपको कर्ता और क्रिया के विषय में बहुत अच्छे से जो है जानकारी होगी और आपको एक अभ्यास हो जाएगा। आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। यदि आप पाठ का अभ्यास साथ साथ करते हैं, अब यहाँ पर जैसे अब छात्राः लिखन्ति, हम इसके स्थान पर बालिकाः लिखन्ति, है ना, अध्यापिकाः लिखन्ति। तो अन्य अन्य शब्द लेकर भी हम जो है छोटे छोटे वाक्य बनाने का अभ्यास करेंगे। केवल हम पाठ्य पुस्तक में जो शब्द दिए हुए हैं केवल उनके ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, उससे अधिक भी हम अन्य अन्य शब्द लेकर, अन्य अन्य धातु रूप लेकर लिखने का, ये छोटे छोटे वाक्य लिखने का अभ्यास हम करेंगे तो हम शब्द रूप और धातु रूप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो बेटा ये हमारे इस पाठ का अभ्यास कार्य था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बेटा हरे कृष्णा।